एक शतरंज का ऐसा खेल चल रहा है जो एक दिन इंडिया पे बहुत भारी पड़ने वाला है। सोचिए, एक देश बिना एक भी गोली चलाए इंडिया के चारों तरफ अपने मोहरे रख रहा है। श्रीलंका में उसका पोर्ट है, पाकिस्तान में उसकी रोड है, मालदीव में उसका ब्रिज है, नेपाल में उसकी रेलवे आने वाली है और बांग्लादेश में उसका पैसा है। ये देश है चाइना और तरीका था इतना स्मार्ट, इतना साइलेंट कि जब तक इंडिया समझा तब तक देर हो चुकी थी। आज मैं आपको वो गेम बताऊंगा, मूव बाय मूव, कंट्री बाय कंट्री, फैक्ट बाय फैक्ट। साल था 2013 जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान अनाउंस किया। नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। दुनिया को बोला, हम रोड बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, गरीब देशों की मदद करेंगे। ये सिर्फ एक दोस्ती का हाथ है, कोई सुने तो उसे ये गिफ्ट लगे, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही था। चाइना के बैंक लोन वर्ल्ड बैंक या इंडियन बैंक से 3 गुना महंगे इंटरेस्ट में लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्शन चाइनीज कंपनी करेगी, वर्कर्स चाइनीज आएंगे और अगर देश पैसा ना लौटा पाए तो एसेट्स चाइना को देने होंगे। ये गिफ्ट नहीं था, ये एक ट्रैप था और इंडिया के पड़ोसी एक एक करके इस जाल में फंस रहे थे। तो शुरू करते श्रीलंका के साथ। 2007 श्रीलंका के प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षा अपने होम टाउन हम्बनटोटा में एक बड़ा पोर्ट बनाना चाहते थे। गए इंडिया के पास, इंडिया ने मना कर दिया। गए अमेरिका के पास, वहाँ से भी उन्हें कोई फंडिंग नहीं मिली। फिर आया चाइना एक्सिम बैंक ने लोन दिया, $1.2 बिलियन। पोर्ट बन गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, पोर्ट पे कोई जहाज आता नहीं था, पोर्ट लॉस में था और लोन का इंटरेस्ट चढ़ रहा था। आखिर में 2017 में श्रीलंका के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 इयर्स की लीज पे दे दिया। और ये पोर्ट कहाँ है आप जानते हो? इंडिया के ठीक नीचे, इंडियन ओशन के सबसे बिजी शिपिंग रूट पे, जहां से दुनिया का 80% ट्रेड गुजरता है। श्रीलंका के खुद के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये एक गलती थी, चाइना के हाथ में आ गया था इंडिया का बैकयार्ड में एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट। और श्रीलंका की तकलीफ यहाँ खत्म नहीं हुई। 2022 में श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। पेट्रोल नहीं, गैस नहीं, मेडिसिन नहीं। वहाँ के लोगों ने प्रेसिडेंट का पैलेस घेरा, राजपक्षा देश छोड़ के भाग गए। दुनिया के एक्सपर्ट्स ने एक ही चीज कही कि चाइनीज लोन ही इस तबाही की असली वजह थी। दूसरा देश पाकिस्तान। यहाँ चाइना का खेल और भी बड़ा था। नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने प्रॉमिस किया रोड, हाईवे, पावर प्लांट, पोर्ट सब कुछ बनाएगा। $62 बिलियन का प्रोजेक्ट। और ग्वादर, एक छोटा सा फिशिंग विलेज पाकिस्तान के बलोचिस्तान में, वो बन गया चाइना का नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट। ग्वादर पोर्ट चाइना को 40 साल की लीज पर है। क्यों? क्योंकि ग्वादर अरेबियन सी पे है। वहाँ से चाइना सीधा मिडल ईस्ट के ऑयल तक पहुँच सकता है, इंडिया को बाईपास करके। आज पाकिस्तान पे चाइना का $22 बिलियन का कर्जा है और ये कर्ज इतना हैवी है कि पाकिस्तान को IMF से बार बार बेल आउट लेना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं CPEC के रोड और प्लांट बनाने वाले वर्कर्स चाइनीज थे। प्रॉफिट्स चाइनीज कंपनी को जाता है और कर्ज पाकिस्तान के सिटीजन्स भरते हैं। पाकिस्तान ने चाइना से दोस्ती की और आज पाकिस्तान का इकोनॉमी ICU में है। तीसरा देश मालदीव। ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, इंडिया के बिल्कुल नीचे इंडियन ओशन में। एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंडिया का 80% ऑयल ट्रेड मालदीव के पास से गुजरता है। चाइना जानता था ये लोकेशन गोल्ड है। 2014 से चाइना ने मालदीव में लोन देना शुरू किया। $200 मिलियन का चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज, एयरपोर्ट एक्सपांशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब 2023 में इलेक्शन आया, एक प्रो चाइनीज लीडर मोहम्मद मुइज्जू जीत गया और उनका इलेक्शन कैंपेन था इंडिया आउट। दोस्तों, आपको पता है कि मालदीव का आधे से ज्यादा इकोनॉमी टूरिज्म पे चलता है और उसके आधे से ज्यादा टूरिस्ट इंडियंस है। तो इंडियंस भी कुछ कम नहीं है। हमने भी फिर मालदीव जाना बंद किया और मालदीव से लक्षद्वीप पे हम शिफ्ट हुए। उन्होंने इंडिया आउट लिखे हुए टी-शर्ट पहनकर रैलीज की थी, तो हम भी कैसे उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। जीतने के तुरंत बाद इंडिया के सोल्जर्स को भी मालदीव से निकाला गया। इंडिया से बनाए हुए एग्रीमेंट कैंसिल किए। मुइज्जू की पहली स्टेट विजिट इंडिया नहीं थी, बीजिंग गई। इंडिया के लिए ये एक बड़ा धक्का था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो चाइना ने कभी सोचा नहीं था। मालदीव का इकोनॉमी डूब गया। चाइना का $1.37 बिलियन का कर्जा था। फॉरेन रिजर्व सिर्फ $440 मिलियन। 6 हफ्ते का इंपोर्ट कवर। मूडीज और फिच दोनों ने क्रेडिट रेटिंग गिरा दी। मुइज्जू को जल्दी रियलाइज हुआ चाइना लोन देता है और इंडिया रिश्ते बनाता है। वो मोदी के साथ मिलने न्यू दिल्ली गए। इंडिया ने उन्हें $76 मिलियन का बेल आउट दिया।
आज मालदीव इंडिया और चाइना के बीच एक नाजुक रिश्ते पे चल रहा है, लेकिन चाइना का ब्रिज वहाँ है, उनका इन्फ्लुएंस वहाँ है और इंडिया का बैकयार्ड में एक चाइनीज नेवल प्रेजेंस की नींव रख दी गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद नेपाल इंडिया का सबसे गरीब पड़ोसी, ओपन बॉर्डर्स के साथ एक बाप और बेटे का रिश्ता। लेकिन 2017 में नेपाल ने BRI साइन किया। चाइना का प्लान था तिब्बत से नेपाल तक रेलवे। इमेजिन करो, अगर चाइनीज ट्रेन सीधी नेपाल आए तो नेपाल को इंडिया पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा उसके ट्रेड के लिए। आज नेपाल का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, 14% टोटल ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ। नेपाल के पॉलिटिशियंस बार बार प्रो चाइना स्टैंड लेते हैं इलेक्शन के वक्त। KP शर्मा जो 2024 में नेपाल के PM बने, माना जाता है कि वो चाइना के काफी करीबी है। और अगर चाइना की रेलवे बन गई तो इंडिया का नेपाल पे लेवरेज काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अब पांचवा एहसान फरामोश देश बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया के एक और क्रिटिकल पड़ोसी है। 2024 में PM शेख हसीना, जो इंडिया फ्रेंडली थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद देश छोड़ के इंडिया भाग गई। नया लीडरशिप आया, मोहम्मद यूनुस, और चाइना ने तुरंत बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट ने वार्निंग दी, बांग्लादेश का एक्सटर्नल डेप्थ 5 सालों में 42% बढ़ गया है। टोटल फॉरेन बोरोइंग $105 बिलियन तक पहुंचने वाली है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भी श्रीलंका जैसी राह पे जा रहा है। और एक और वार्निंग, वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट जो 2025 में आई थी, उसमें क्लियरली कहा है डेवलपिंग कंट्रीज के चाइना को दिए डेप्थ रिपेमेंट पेरिस क्लब के सारे देशों से ज्यादा हो गए हैं। मतलब चाइना दुनिया का नंबर 1 डेप्थ कलेक्टर बन गया है और उसका सबसे ज्यादा डेप्टर्स इंडिया के पड़ोस में है। यानी कि चाइनीज इन्फ्लुएंस इंडिया के पड़ोस में ज्यादा है। अब सीधे बात करते हैं, इंडिया के लिए ये सब क्या मायने रखता है। पहला, चाइना ने इंडिया को स्ट्रेटेजिकली सराउंड कर लिया है। साउथ में श्रीलंका के पोर्ट, वेस्ट में पाकिस्तान में ग्वादर, ईस्ट में बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस, नॉर्थ में नेपाल के रेलवेज और हाँ, इंडियन ओशन में मालदीव में ब्रिज। डिफेंस एक्सपर्ट इसको कहते हैं स्ट्रिंज ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी। चाइना के स्ट्रेटेजिक असेट्स इंडिया के चारों तरफ एक नेकलेस की तरह है। दूसरा, इंडिया की रीजनल लीडरशिप कमजोर हो रही है। जब श्रीलंका मुसीबत में था, चाइना वहां था। जब मालदीव में इलेक्शन था, चाइना वहां था। जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट बदली, चाइना तब भी वहां था। इंडिया अपने ही नेबर्स के साथ पहले जैसा ट्रस्ट नहीं रख पाया। तीसरा, ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसका मतलब है UN में इंडिया के खिलाफ वोट्स बढ़ सकते हैं, ट्रेड रूट्स पे चाइना का कंट्रोल बढ़ सकता है और एक दिन अगर वॉर की नौबत आई तो इंडिया के चारों तरफ चाइनीज फ्रेंडली गवर्नमेंट हो सकती है। ये चेस बोर्ड सेट हो चुका है। सवाल ये है, क्या इंडिया अपना मूव कर रहा है? लेकिन ये भी सच है, इंडिया चुप नहीं बैठेगा। श्रीलंका 2022 क्राइसिस में इंडिया ने इमरजेंसी में $4 बिलियन दिए। चाइना ने कितना दिया? बहुत ही कम, बहुत ही स्लो। आज श्रीलंका चाइना से ज्यादा इंडिया पे ट्रस्ट करता है। मालदीव्स, मोएजो इंडिया आउट करके गए चाइना और फिर वापस आए इंडिया के पास, क्योंकि सर्वाइवल का रास्ता यहाँ था। इंडिया ने 760 मिलियन का बेल आउट दिया बिना कंडीशंस लगाए। नेपाल इंडिया का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है, हाइड्रो पावर डील्स हो रही है। ओपन बॉर्डर्स का एडवांटेज इंडिया के पास है जो चाइना के पास कभी नहीं होगा। बांग्लादेश इंडिया ने रिसेंटली आउटरीच बढ़ाया है। चाइना पैसा देता है, इंडिया रिश्ता देता है, प्रॉक्सिमिटी देता है, ट्रस्ट देता है। और हिस्टोरिकली जब किसी देश ने चाइना का हाथ पकड़ा तो कर्ज ने उन्हें मजबूर किया है वापस इंडिया के पास आने के लिए। श्रीलंका ने सीखा, मालदीव ने सीखा, बांग्लादेश ने सीखा, लेकिन चाइना की चेस पीस पहले से बोर्ड पे है और गेम अभी खत्म नहीं हुई। मैं आपको एक सच और बताता हूँ, चाइना ने ये सब बिना कोई वॉर लड़े किया, बिना कोई मिसाइल चलाई किया, ना ही कोई आर्मी भेजकर किया। सिर्फ पैसा दिया, रोड बनाया, पोर्ट बनाया, ब्रिज बनाया और क्वाइटली इंडिया के चारों तरफ अपने चेस पीसेस सेट कर ली। अब सवाल ये है, क्या इंडिया के पास इसका जवाब है या हम अभी भी ये गेम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे? अब हमें कमेंट में ये जरूर बताना, क्या इंडिया चाइना को रोक पाएगा या नहीं। अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूँ अनमोल शर्मा, अब हम मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।